बच्चे यहाँ पर लग रहे हैं। मेरे जो मौजू है मौजू बड़ा प्यारा, मैं आपको कैटरेक्ट सर्जरीज पढ़ा रहा हूँ, कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ। आज फिर मैं इसकी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। और ऑप्थेल्मिक जो फार्माकोलॉजी है उसके मैंने 30 ये 18 मई हो गई है। ऑप्थेल्मिक सर्जिकल प्रोसीजर है, ये मैं पढ़ा चुका, आपके सामने तस्वीर नजर आ रही है, इसकी कैमरा देखें, इसकी तस्वीर भी नहीं ज़रा अपना कैमरे को आपको स्लाइड्स नजर आ रही है। ये स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन कर चुका, पढ़ा चुका, ये भी पढ़ा चुका, ये भी पढ़ा चुका, ये भी पढ़ा चुका, ये भी कंप्लीट हो गई सबकी तस्वीर। अच्छा, ये भी एक्सप्लेन कर चुका, ए स्कैन, बी स्कैन, ये भी हो गया। ये भी मैंने अपार्टमेंट टेक्निक्स ये भी मैंने पढ़ा दी है, ध्यान रखी है। और टाइप एलिमेंट तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सारा। इसके बाद में आप ये इंडिकेशन भी मैंने बोल दी, इंडिकेशन ये भी मैंने पढ़ा दी, सारी खत्म हो गई थी ना। ये ऑप्थेल्मिक सर्जिकल है जो कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन है, उसकी जो दूसरी टेक्निक है, दूसरा मेथड है, दूसरा प्रिंसिपल है। इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं, मेथड भी कहते हैं, टेक्निक भी कहते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है, मैंने जो पढ़ाना है एक्स्ट्राकैटुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ECC ECL। अब यहाँ सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज ECC और ECL, ये सर्जरी क्या है, एक्सट्रैक्शन क्या है, क्या लिखा है बोला नहीं प्लीज। जब भी ECC करते हैं, इंसिशन इज मेड अबाउट 8 to 10 mm, या 8 से लेकर 10 mm तक, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ECC, ECC की डेफिनेशन ये क्या है, ECC की डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ये देखें लिखा हुआ है। ECC इट इज द, इसके इस्तेमाल हुआ, इट इज द रिमूवल ऑफ द लेंस, न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स। ये देखो यहाँ से लेंस निकाल दिया, उसकी न्यूक्लियस भी निकाल दी, कॉर्टेक्स भी निकाल दी उसकी, यानी कॉर्टेक्स शैडो से जो लेंस है वो लेंस, न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स थ्रू एन ओपनिंग इन द एंटीरियर कैप्सूल, एंटीरियर कैप्सूल को रिमूव करते हुए एक ओपनिंग बनाई, उसके थ्रू उसके में से क्या किया, लेंस, न्यूक्लियस, लेंस और उसकी न्यूक्लियस और उसकी कॉर्टेक्स मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दी गई। However, leaving the posterior capsule intact in place, posterior capsule intact जुड़ा हुआ, intact मैंने जुड़ा हुआ, जो posterior capsule है, ये वाला, ये posterior capsule, ये posterior capsule जो है, एक intact in place, leaving the छोड़ते हुए, महफूज करते हुए, posterior capsule intact जुड़ा हुआ है, उसको अपनी जगह पर, जिस जगह अल्लाह ने लगाया उस जगह पर उसको छोड़ दिया गया। इसमें एक और अब सवाल पैदा होता है, क्या इसमें ज़ोन्यूल निकाल दिए जाते हैं? नहीं, इसमें ज़ोन्यूल भी जुड़े हुए हैं। अगर की बात है कि जब पोस्टीरियर कैप्सूल ये जुड़ा हुआ है, ये देखो पोस्टीरियर कैप्सूल ये जुड़ा हुआ है, साथ ही ज़ोन्यूल भी जुड़े हुए हैं, ज़ोन्यूल भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तब जाकर ECC करते हैं। ये इसकी जामे डेफिनेशन है। अच्छा, इसको इस क्लास में लिखा जा सकता है, लीविंग द पोस्टीरियर कैप्सूल एंड ज़ोन्यूल्स आर इंटैक्ट इन प्लेस, एंड ज़ोन्यूल्स आर इंटैक्ट इन प्लेस। मैं बहुत सी किताबों में मेरी बात लिखी हुई है, लेकिन यहाँ ये डेफिनेशन जामे और मुकम्मल लिखी, ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब ECC का मेथड क्या है, मेथड का मतलब है इसकी तकनीक क्या है, इसकी कारीगरी क्या है, इसकी कारीगरी क्या कैसे करते हैं। तवज्जो कीजिएगा, बिल्कुल मेथड क्या इसका, ये उसमें भी पूछा जाता है, वायरल में हमसी ECC इट इज द रिमूवल ऑफ कैटरेक्ट थ्रू लिम्बार और कॉर्नियल सेक्शन, इट इज द रिमूवल ऑफ द कैटरेक्ट थ्रू लिम्बार, जो कॉर्नियल से ऊपर थोड़ा सा इंसिशन दिया उसको लिम्बार इंसिशन कहते हैं, उसी को कॉर्नियल सेक्शन कहते हैं, उसी को स्क्लेरो कॉर्नियल सेक्शन भी कहते हैं, उसको कॉर्नियो स्क्लेरल सेक्शन भी कहते हैं, उसको कॉर्नियल सेक्शन भी कहते हैं। कई नाम मुझे तो नाम बहुत याद होते हैं, पता नहीं मैं तो हूँ एजुकेटेड, मेरा तो काम ही है। जो ये यहाँ तक लिखा, उसके बाद ये सारी इसका तकनीक है यहाँ पर। आफ्टर एंटीरियर कैप्सुलाटरी, आफ्टर एंटीरियर कैप्सुलाटरी क्या मतलब इस बात का, कटिंग ऑफ द एंटीरियर लेंस कैप्सूल, कटिंग ऑफ द एंटीरियर लेंस कैप्सूल, अगर उसको एक लफ्ज में बयान करना हो उसको कहेंगे एंटीरियर कैप्सुलाटरी। यानी एंटीरियर कैप्सुलाटरी का मतलब है कि जो लेंस होता है उसके ऊपर दो एक कैप्सूल होता है, जिसको एंटीरियर कैप्सूल कहते हैं, नीचे कैप्सूल होता है जिसको पोस्टीरियर कैप्सूल कहते हैं, पोस्टीरियर कैप्सूल कहते हैं। उसको एंटीरियर, आफ्टर एंटीरियर कैप्सुलाटरी, एंटीरियर कैप्सूल को हटाते हुए रिमूव करते हुए द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड, न्यूक्लियस को रिमूव कर, न्यूक्लियस क्या होती है, जो लेंस का दरमियान का हिस्सा होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। जो साइडों में लेंस होता है, साइडों में जो लेंस होता है उसको
कार्टेक्स कहते हैं। एक और मेरे दिल में एक सवाल आ गया, मैं आपको जानता हूँ आपके एनाटॉमी में आने वाले तो मरे हुए सारे, ये जिस जगह पर ज़ोन्यूल जुड़े हुए हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर कैप्सूल के साथ, इसको इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर उन जगहों को कहते हैं जहाँ पर जो है ना ज़ोन्यूल्स या सस्पेंसरी लिगामेंट्स कैप्सूल के साथ जुड़े हुए हैं, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? इक्वेटर्स। इक्वेटर्स की बात याद रखिएगा, मैं आपको पूछते हैं, कोई जानू पूछेगा आपसे, जिन उसमें पढ़ाया नहीं होगा न्यूक्लियस मूव इंटैक्ट, जो जुड़ी हुई, जो जुड़ा हुआ न्यूक्लियस था इंटैक्ट जुड़ा हुआ, एंटी रेजिड्यूल कार्टिकल मैटर। रेजिड्यूल का मतलब है जब पूरा रेंस निकाल देते हैं तो वो टूट फूट का शिकार, उसकी कुछ पीसेस जो है पोस्टीरियर चैम्बर में रह जाती हैं, उनको निकालना होता है, उनको कहते हैं रेजिड्यूल कार्टिकल मैटर। का मतलब ये है इस जगह पर जब लेंस निकाल देते हैं न्यूक्लियस कुछ के बीच रह जाते हैं, उसको निकालना, उसको रेजिड्यूल कार्टिकल मैटर कहते हैं। इज एस्पिरेटेड विद ए टू वे कैनुला। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है सही लिखा है, इतनी कंडीशन जितोई सामने लिखा है। इरिगेशन एंड एस्पिरेशन कैनुले से पहले इरिगेट करते हैं, फिर एस्पिरेट करते हैं। बगैर इरिगेशन के एस्पिरेशन नहीं हो सकती। भाई इलन बयान कर रहा हूँ, समझ आ रहा है? ये ईसीसी प्रोसीजर सुनो, ये जो ईसीसी सर्जिकल प्रोसीजर है, इसको ईसीसी प्रोसीजर के प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसको सर्जिकल स्टेप भी कहते हैं। कभी कभी पूछते हैं, तवज्जो करना जरा, फिर इम्तिहान में आपको प्रोसीजर पूछें कि ईसीसी का प्रोसीजर लिखो, जवाब ये है। ईसीसी के प्रिंसिपल लिखो, जवाब ये है। ईसीसी के सर्जिकल स्टेप लिखो, जवाब ये। बस बात क्वेश्चन ऑफ एन आई स्पेक्ट्रम। सबसे पहले आई स्पेक्ट्रम बता देते हैं। कब पेशेंट को ड्रैब करने टेबल के ऊपर पेशेंट टेबल को लेटा मरीज, ठीक है, उसको पायोडीन से पेंट करके ड्रैब करके अच्छी तरह, उसके बाद क्या करते हैं? इंसर्शन ऑफ आई स्पेक्ट्रम बता देते हैं, दोनों लिड खोल देते हैं। बच्चों दूसरा, प्यूपल इज फुली डायलेटेड। प्यूपल फुली डायलेटेड है। एक तो इंजेक्शन जो आँख के इर्द गिर्द लगाते हैं उससे प्यूपल डायलेटेड है, दूसरा वार्ड के अंदर जो पेशेंट प्रिपेयर करते हैं, जो पेशेंट प्रिपेयर होता है, जो सर्जिकल पेशेंट होता है, कैटेगरी का पेशेंट है, आई वार्ड में, पहले ओपीडी में आता है, फिर आई वार्ड में आता है। आई वार्ड में आता है पेशेंट, उसको पहले कैटेगरी पेशेंट, प्रिपरेशन ऑफ द कैटेगरी पेशेंट इन आई वार्ड। आई वार्ड में कैटेगरी पेशेंट को कैसे तैयार करते हैं? उसको गाउन पहनाते हैं, आँख के बस स्टिकर लगा देते हैं, लिखते हैं सीआर या सीएल लिखते हैं। सीआर का मतलब होता है कैटेगरी लेफ्ट या कैटेगरी राइट, उसके नीचे बेड नंबर लिखा है। फिर यही होता है मेरा भाई। अच्छा, उसको एक टैबलेट देते हैं, प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक सिप्रोकासिन देते हैं, और उसकी आँख में बार-बार टॉपिक में डायग्राम डालते रहते हैं। किसी को डेक्सामेथासोन भी खाने के लिए देते हैं, डेक्सामेथासोन और जी ये देते हैं। एक और भी होती है टैबलेट, हाँ डेल्टा कार्टर, वो जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है उनको भी देते हैं किडनी की प्रॉब्लम। और क्या? अच्छा, ब्राइडल सूचर लगाता है टू फिक्स दी आई एंड डाउनवर्ड गेज। सुपीरियर रेक्टल सूचर लगाता है, सुपीरियर रेक्टल शोल्डर को पता है आपको। उसके बाद तीसरा स्टेप, पार्शियल थिकनेस मशीन। पार्शियल का मतलब इनकम्प्लीट, यानी छोटा सा थ्रू कार्निया आदि लिम्बस, लिम्बस और कार्निया के दरमियान में कौन सी, कार्निया पर नहीं देते, याद रखिए, कार्निया से थोड़ा सा ऊपर देते हैं। अच्छा, एंट्री क्यों देते हैं? इसलिए कि एंट्री इनटू द एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर में एंट्री करनी होती है विद कैराटोन। कैराटोन जो होते हैं इनके साइज होते हैं, नाइफ 2.8 mm का होता है जी, और 3.2 mm का होता है, और 3.5 mm का होता है, और इस तरह बस लिखे हुए सर, मैं बताता हूँ। एक साइड पोर्ट एंट्री नाइफ भी होता है, उसको एंट्री नाइफ है। तो जो हर बात का जवाब थ्रू कार्निया एंड लिम्बस। लिम्बस इज द weakest part of the eye, weakest part of the cornea, entry into the anterior chamber with keratin। तीसरा, पांचवा स्टेप आ गया, anterior chamber is maintained by injecting viscoelastic। viscoelastic solution जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये इन आँख में इन्फेक्शन नहीं करता, इरिटेशन नहीं करता, ये प्यूरिफाइड होता है, हाईली स्टेराइल होता है, नॉन एलर्जिक होता है, नॉन इरिटेंट होता है, इसको होता है, और ये पानी में हल नहीं होता, पानी में हल हो जाता है, यानी पानी जैसा ही बन जाता है। उसके बाद ये क्या करता है? खास बात, ये जो सोल्यूशन है इसको विस्लोन के नाम से भी याद किया जाता है। विस्कोएलास्टिक सोल्यूशन, ये सिरिंज आती है, सिरिंज गोल कर डाली के ऊपर सर्जन 4 जगहों पर डालते हैं, मैंने बताया था 4 मुकाम ऐसे हैं जहाँ पर विस्कोएलास्टिक सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ये कौन सा सोल्यूशन है? इसकी क्लास जो है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन है। क्या है? आइसोटोनिक। आप सोचते होंगे इनको पता नहीं, इस उम्र में आइसो कहते हैं इक्वल को, इक्वल स्ट्रेंथ। क्या मतलब इस बात का? ये क्या करता है, ये आँख के अंदर जब डाल देते हैं, आँख की कारियों पर डालते हैं, चैम्बर को डीप मेंटेन करके डालते हैं,
टिश्यू और सेल होते हैं, जो रेड ब्लड सेल होते हैं, जो आपके टिश्यू सेल होते हैं, उनको ना ये श्रिंक करता है ना स्वेल करता है। देखो किसी की खोपड़ी बर्बाद हो, वहाँ की बर्बाद होगी। ये इसमें जो खूबी है, रिवर एक्टिविटी की यही खूबी है, वो भी याद रखिएगा। आदमी मेरे बता पूछिए, मेरा नाम लेना बात, फिर आपके जबान पूछिए, बहुत सी बातें। डॉक्टर साहब ने क्या पढ़ाया को, ओकुलर टिश्यू को ना श्रिंक करता है ना स्वेल करता। श्रिंक का माना सुकड़ जाना होता है, स्वेल करना उसकी सोचे होता है, फैल जाना नहीं करता, ये एलर्जिक रिएक्शन नहीं करता, इन्फेक्शन काज नहीं करता, इरिटेंट नॉन इरिटेंट है, नॉन एलर्जिक है। इसकी इतनी बड़ी ट्रांसपेरेंट होता है, स्टेराइल होता है, प्यूरिफाइड होता है, ठीक है, और पानी हर फ्री होता है। क्यों? जब कोई आंख की सर्जरी हो जाती है तो इसको विस्कोइलास्टिक सॉल्यूशन को टू वे इरिगेशन एस्पिरेशन फंस जाएगा। जब फंस जाएगा मामूली सा टेम्परेरी तौर पर पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिवली इंट्राऑपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। इसकी परेशानी की बात नहीं है, तो सिर्फ वो असर पता नहीं, झटके मारते हैं ना, इसको झटके मारेगा, आस्ता आस्ता बाहर ड्रेन आउट कर देगा, बाहर ड्रेन आउट कर देगा और ठीक हो जाएगा। मेडिसिन की जरूरत नहीं हो, तो सिर्फ ये बात है ही नहीं। तो प्रोफेसरों को मैं बढ़िया काम करते हैं। एक और के साथ बैठे हुए opener capsulotomy having irregular margin or having circular continuum margin is made with cystocytome 26 गेज की नीति से बनाते हैं। इस तरह बनाते हैं। ओटी वालों को पता है ये उस या तो जो कैप्सुलोटमी करेंगे ना, जो कैप्सुलोटमी करेंगे, यहाँ देखिएगा जो ये आई है इस कैप्सूल को, उसमें लिखा है इर्रेगुलर मार्जिन किनारों को कहते हैं। सुनो ऐसे ऐसे करेगा, ये इर्रेगुलर मार्जिन की कैप्सुलोटमी होती है। यहाँ से करके सारी को बाहर निकाल देगा। अब ये जब निकलेगी तो ये कैसी होगी, इस तरह से, इसके ऐसे होगी, ऐसे ऐसे होगी, ये सारा कैप्सूल में निकाल देगा, सारे कैप्सूल निकाल देगा, ये कैप्सूल। अच्छा अब तवज्जो कीजिए, तवज्जो। दूसरा नाम इसको सिस्टोटोम भी कहते हैं, तवज्जो कीजिएगा। वाइवा में पूछ लिखा इसका दूसरा नाम क्या, कौन सी नीडल से बनाते हैं? 26 गेज क्यों बनाते हैं भाई? तो सिर्फ शेयर थिकनेस इंसिजन इज कंप्लीटेड इनटू फुल थिकनेस। इंसिजन को लंबा कर देते हैं 10 mm तक, इंसिजन बाय द कार्डियल इंसिजन, बाय कार्डियल इंसिजन। अच्छा जो कार्डियल इंसिजन बाय कार्डियल सीजर यहाँ होनी चाहिए। अच्छा जो कार्डियल सीजर होती है उससे करते हैं। उसके बाद डिलीवरी ऑफ द न्यूक्लियस, ये जो यहाँ से न्यूक्लियस बाहर निकालिए, लेंस निकालना है, डिलीवरी ऑफ द न्यूक्लियस थ्रू इंसिशन बाय एक्सप्रेशन मेथड। बाय एक्सप्रेशन मेथड का मतलब ये होता है कि इंसिशन में से उसके नीचे वायर वैक्टर्स लगाएंगे 12 डिग्री के ऊपर या 3 o'clock पर, उसको ऊपर से मसल हुक के साथ प्रेशर देंगे ना, और वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर पूरा देना है। ये ना बस कोशियारी हो जाएगी मरीज को कितना प्रेशर, और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी न्यूक्लियस, ये मैंने दिखाई दिया आपको। अच्छा उसके बाद आ जाओ रिमूवल ऑफ रेसिड्यू कार्बन, जो बाकी मादा न्यूक्लियस बाहर निकल गई, बाकी मादा बाई टू वे इरिगेशन एस्पिरेशन कैनुले से इरिगेट करके, इसको इरिगेट करके वॉश आउट करके सारे का सारा बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बैग इज इन्फ्लेटेड बाय इंजेक्टिंग विस्कोइलास्टिक सब्सटेंस। इस जगह पर इधर देखिए, इस जगह पर इधर ये कैप्सुलर बैग है, इसको इस यहाँ पर इंजेक्ट नहीं करनी, यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे, सप्लाई कर देंगे, क्या विस्कोइलास्टिक सॉल्यूशन डाल देंगे। इसको उससे पहले अच्छी तरह ऐसी प्लास्टर का बनाता है, उसके मटेरियल का नाम पीएमएम है, इनटू द कैप्सूल बैग ऑन द पोस्टीरियर कैप्सूल। ये देखो ये पोस्टीरियर चैम्बर, इसको कहते हैं पीसीआईओआई, इसको क्या कहते हैं? पीसीआईओआई, पोस्टीरियर चैम्बर आईओआई, पोस्टीरियर आईओआई। ये हो गया implanted in the posterior chamber and supported by the capsular bag। एक अगर इसको यहाँ पर सपोर्ट कर दिया जाए, यहाँ ये देखो यहाँ पर मैंने इम्प्लांट कर दिया, इसके हैप्लेक्स यहाँ पर करेंगे, इसको कहते हैं सिलरी ग्रूव। इसको क्या कहते हैं? जरा तो सिलरी ग्रूव कहते हैं इसको, इसको ग्रूव भी कहते हैं, सिलरी ग्रूव भी कहते हैं। इस ये यहाँ पर इम्प्लांट कर दिया, इसका कहते हैं ACI, इसको कहते हैं ACI, anterior chamber ion is implanted and is supported by the angle of the anterior chamber known as ACI। अब भाई मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, अंग्रेजी मुझे आती है, और भाई मैंने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा नहीं, मुझे आती है कि मैं आपको श्योर कह रहा हूँ। बच्चों आयन प्लांट करने से पहले पीपल क्यों करते हैं? मे भी रिक्वायर्ड, मे जरूरत हो भी सकती, नहीं हो सकती, विच इज डन बाय इंजेक्टिंग कार्बाकोल और मायाकोल। कार्बाकोल मायाकोल एक सॉल्यूशन होता है,
ये कार्बाकोल मायोकोल जो है ये सिंपैथो, तवज्जो ये कार्बाकोल और मायोकोल जो है ये सिंपैथोमाइमेटिक। एक मायोकोल कार्बाकोल जो होता है ना, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट होता है। सिंपैथोमाइमेटिक का मतलब है नहीं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक गलत हो गया। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है, ये डायरेक्ट जो है आज सिमेट्रिक प्यूपल मसल के ऊपर एक्ट करेगा और फौरन वो प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ये कब इस्तेमाल, कभी अखबार करना, कभी जब सर्जन से ये पोस्टीरियर कैप्सूल वॉश करते हुए पॉलिश करते हुए ये फट जाए, यहाँ से टियर हो जाए, अगर विस्कोलास विट्रिस बाहर आने लगी है उस रूप में करते हैं फौरन जो है, अभी प्यूपल डायलेटेड है, जब डालेंगे प्यूपल जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और विट्रिस का प्रेशर नीचे रह जाएगा, आंख कोलैप्स होने से बच जाएगी। तवज्जो करें जरा। सोल फ्रैक्चर हो गया, फट गया या रेंट पे चला गया, इसको रेंट पे भी कहते हैं, पीसी रेंट पे चला गया, पीसी रेंट हो गया। शहरयार बोलता मैंने पीसीआईएल इम्प्लांट करना है, उसने पहले जो ड्रग इसको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक का प्यूपल जो कंस्ट्रिक्ट हो गया, पहले डायलेट किया फिर कंस्ट्रिक्ट हो गया, इसके बाद क्या करना है, इस प्यूपल को तो मैं प्यूपल को डायलेट करना है। हमारे पास एक एडिनल इंजेक्शन होता है, 1 ml होता है, उसके अंदर 4 ml डाल के रख देते हैं, बना हुआ होता है गैलूट से, वो क्या करता है थोड़ा सा एंटीरियर चैम्बर में डाल देता है। ये जो इंजेक्शन है ये सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट है। सिंपैथोमाइमेटिक का मतलब है ये डायलेटर प्यूपल मसल के ऊपर अफेक्ट करेगा और प्यूपल भर कर खींचेंगे, प्यूपल फौरन डायलेट हो जाएंगे। और बाई इरिगेशन एस्पिरेशन करने का, ये इरिगेशन करके एस्पिरेट करके इसको बाहर निकाल देते हैं। क्लोजर आपके इंसिशन में नायलॉन 10-0 सूचर होता है, इससे ये जो जहाँ स्ट्रेच लगाए जाते हैं स्ट्रेच कैसे होती है स्ट्रेच, ये लिम्बाल इंसिशन, इसके यहाँ स्ट्रेच लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, इसको कहते हैं करके करो ना, अंदर होते हैं और ऊपर लिड आ जाता है इसका, और ये बरीड होते हैं, सूचर बरीड होते हैं बिल्कुल, ऊपर एक मेम्ब्रेन सी दे देते हैं ताकि पेशेंट को इरिटेशन, चुभन या जलन ना, लेकिन फिर किसी पेशेंट को होती है। उसके बाद आई पैड जो है सब कंजक्टिवल इंजेक्शन लगाते हैं, लगाने के बाद एक वीगम उसका ड्रॉप भी डालना चाहिए लाजमी, और यूँ आँख बंद करके उसके ऊपर स्टेरॉइड पैड रख के 3 पट्टियाँ लगा देते हैं बहुत खूबसूरती के अंदाज से, और मरीज को उठा देते हैं। ये बैंडेज नहीं करता, ये बैंडेज हम वैसे रूटीन में लिखते हैं। ये असूल वेरी मच।